Welcome viewers, I am Sartha Bhardwaj. Today we continue the 6th unit life processes from 10th class, and today our topic is the nutrition in plants. As we all know, the plants are known as the autotrophs. They are also known as the producers. These are known as autotrophs because they are able to prepare their own food. लेकिन specifically कौन से plants? Green plants are able to prepare their own food. Therefore these are known as autotrophs. Means जो भी अपना खाना खुद बना सकता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? These all are known as autotrophs. ग्रीन प्लांट्स को हमने नाम दिया प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस द फूड फॉर दैम सेल्फ एज वेल एज फॉर द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अदर एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स. आप ये भी बोल सकते हो कि हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स के लिए किसका काम करता है? वो फूड को प्रोड्यूस करने का, इसीलिए भी नाम क्या है इनका? प्रोड्यूसर्स. अब प्लांट्स में जो फूड बनाने का प्रोसेस है उसको नाम क्या दिया जाता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस, या हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज कंसिस्ट ऑफ द टू वर्ड फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो मीन्स द लाइट, synthesis means the build up, means the process of building up of the food by utilizing the sunlight. अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हम अपना खाना बनाते हैं लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम कहाँ से लेकर आते हैं? आइदर फ्रॉम द प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल्स. तो हमने उसको रेडीमेड सिंथेसाइज्ड किया, हमने उसको बिल्डअप नहीं किया. तो जो भी हम बता रहे हैं कि जो प्लांट्स में प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसमें वो क्या करते हैं? अपना खाने को बिल्डअप करते हैं. कैसे? बाय यूटिलाइजिंग द सन एनर्जी. तो जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर हम सन एनर्जी को कैप्चर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ग्रीन प्लांट के अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल क्या हेल्प करता है? सनलाइट को कैप्चर करने में. लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर इस तरह का कोई ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं है सोलर रेडिएशन को या सनलाइट को कैप्चर करने के लिए. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय कैप्चरिंग और यूटिलाइजिंग द सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. अब सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट या सनलाइट से तो खाना नहीं बन जाता. फोटोसिंथेसिस में और भी क्या होता है? प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड लेवल थ्रू द रूट्स, और इन दोनों को किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन करता है. किसकी साथ? क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ. और क्या बना देता है? फूड. किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर हम इसको नाम और भी क्या दे सकते हैं? ग्लूकोज, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया. देन दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. तो अगर कंप्लीट रिएक्शन को लिखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर with sunlight in the presence of chlorophyll pigment, there is the formation of C6H12O6. This one is the glucose with the release of oxygen and huge amount of the energy. अब जो यहाँ पर ये फूड बनता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, वो क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट उसको यूटिलाइज करते हैं. किसकी फॉर्म में? अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट की फॉर्म में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर. लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसको वो चेंज कर लेते हैं. किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में. और उस स्टार्च को एज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टोर कर लेते हैं. कहाँ पर? अपनी लीव्स के अंदर. समटाइम इट स्टोर्ड इन द बॉडी, अदर बॉडी पार्ट्स लाइक इन द स्टेम्स, रूट्स. दूसरा, इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ? जो हमारे पास सनलाइट थी वो किसकी फॉर्म में सिंथेसाइज्ड हो गई? इन द फॉर्म ऑफ द फूड एनर्जी. और फूड क्या है हमारे पास? एक केमिकल फॉर्म है. तो मीन्स द सनलाइट गेट कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स. जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च भी किसकी फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट की. इसीलिए मैंने इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या यूज़ किया कि द सोलर रेडिएशन और द सनलाइट गेट कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. तो अगर एक्चुअल में हम फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स के बारे में बात करें कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स हुए, तो पहला स्टेप आपके, अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्या आता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट. और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट.
और जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मीन्स जो क्लोरोफिल है दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड बॉडीज, और जो वो ग्रीन कलर्ड बॉडीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? दीज आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब जो प्लांट्स का ग्रीन कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होती हैं? छोटी छोटी ग्रीन कलर्ड की ऑर्गेनलीज होती हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो जो छोटी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनलीज हैं उनका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जो किसको कंटेन करके रखते हैं? ग्रीन पिगमेंट, दैट इज द क्लोरोफिल। इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनलीज है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सेल्स ऑफ द ग्रीन प्लांट विच कंटेन्स द क्लोरोफिल, और उसके अंदर ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। मींस क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम किसी लीफ को लें, ग्रीन लीफ को लें, और उसका क्या लें? ट्रांसफर सेक्शन लें, और उसको हम कहाँ पर ऑब्जर्व करें? माइक्रोस्कोप के अंदर। और अंडर माइक्रोस्कोप जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? बहुत सारी सेल्स नज़र आती हैं, जैसे पैलिसेड लेयर आती है, स्पॉन्जी लेयर आती है, और उन जो पैलिसेड लेयर के अंदर सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर छोटी छोटी इस तरह से ग्रीन डॉट्स नज़र आती हैं। तो जो वो ग्रीन डॉट्स हैं स्पॉन्जी लेयर के अंदर या फिर पैलिसेड लेयर की सेल्स के अंदर, वो ग्रीन डॉट किसकी हैं? क्लोरोप्लास्ट की। नाउ वी फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। इनिशियली यहाँ पर क्या होता है? इस तरह से एक क्यूटिकल वैक्स की लेयर होती है जिसका नाम क्या है? क्यूटिकल। अंडर क्यूटिकल इस तरह से आपकी लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की, और ये हमारे पास क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज द अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के साथ साथ आपके पास एक लेयर होती है इस तरह से क्लोजली पैक्ड सेल्स जिसके अंदर होती हैं लार्जर साइज में, एंड दैट लेयर इज नोन एज द पैलिसेड लेयर। और जैसे मैंने बताया कि इन सेल के अंदर क्या होता है? इस तरह से छोटी छोटी ग्रीन डॉट्स होती हैं, और जो ये ग्रीन डॉट्स हैं वो किसकी होती हैं? क्लोरोप्लास्ट की। और इसके नीचे आपके पास लार्जर इस तरह से स्फेरिकल सेल्स होती हैं जिनका नाम क्या रखा जाता है? दीज आर नोन एज द स्पॉन्जी सेल्स। और इन स्पॉन्जी सेल्स के बीच में कहीं कहीं एयर स्पेसेस होते हैं, इस तरह से एम्प्टी स्पेस बच जाता है जिसका नाम क्या है? एयर स्पेस। नीचे फिर ऐसे ही कंटिन्यू कर देंगे हम किसको? लोअर एपिडर्मिस को। और लोअर एपिडर्मिस के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है? स्टोमेटा। और जो ये स्पॉन्जी सेल हैं इनके बीच में भी इसी तरह से छोटी ग्रीन डॉट्स होती हैं। दीज डॉट्स अगेन इंडिकेट्स द क्लोरोप्लास्ट। और जो स्टोमेटा को ये गार्ड कर रही हैं, दीज सेल्स आर नोन एज द गार्ड सेल। ये गार्ड सेल ही किस चीज़ को कंट्रोल करती है? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। जो यहाँ पर स्टोमेटा है वो किस में हेल्प करता है? गैशियस एक्सचेंज में। मींस जो हमने फोटोसिंथेसिस में यहाँ बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होता है? यहाँ इन स्टोमेटा से। और स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लोअर एपिडर्मिस पार्ट ऑफ द लीव्स में। एक और हमें ध्यान रखना है कि जो ये यहाँ पर कंप्लीट हमने स्ट्रक्चर दिया, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ को, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? लीव के अंदर। एंड दीज फोटोसिंथेटिक टिश्यूज आर नोन एज द मीजोफिल, या फिर क्या कह सकते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल्स। और इन्हीं फोटोसिंथेटिक सेल्स को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? मीजोफिल सेल्स, या जैसा अभी मैंने आपको बताया फोटोसिंथेटिक टिश्यूज या फिर फोटोसिंथेटिक सेल्स। और जो हमारे पास ये मीजोफिल सेल है, एक टिपिकल मीजोफिल सेल के अंदर यानी कि जो ग्रीन लीफ के अंदर होता है उसमें नियर अबाउट 100 प्लस में छोटे छोटे से क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और वो जो छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट हैं वो किस में हेल्प करते हैं? टू कैप्चर द सनलाइट और फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट, जो हमने फर्स्ट स्टेप की फॉर्म में लिया है किसके दौरान? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड स्टेप की। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो ये एब्जॉर्ब सनलाइट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में किस फॉर्म में स्टोर होगी? बाय द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो सेकेंड स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्टोरिंग दैट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फूड। और साथ ही साथ क्या होता है? जो वाटर हमने एब्जॉर्ब किया, अब वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। तो वाटर जो एब्जॉर्ब किया उस एब्जॉर्ब वाटर को भी हमने किस में कन्वर्ट कर देना है? स्प्लिट कर देना इन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
तो ये हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिडक्शन होगी, और उसकी रिडक्शन किससे होगी, बाय दिस हाइड्रोजन, जो हमें कहाँ से मिली, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन में जाएगी विद द हेल्प ऑफ दैट हाइड्रोजन, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एंड दीज स्टेप्स शो द कंप्लीट प्रोसेस, जिसका नेम हमने क्या रखा, फोटोसिंथेसिस। एक आपको बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये 3 स्टेप हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक के बाद एक हो, साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस हो। कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स में जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो कैक्टस का, अकेशिया का। तो उन डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, रात के समय तो क्या करता है वो, इट टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड प्रिपेयर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को वो सुबह जाकर क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट में, बाय एब्जॉर्बिंग द सोलर रेडिएशंस और द सनलाइट। तो मीन्स वहाँ पर जो ये तीनों स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के, दीज आर नॉट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दीज आर टेक्स प्लेस एट द डिफरेंट टाइम पीरियड। मीन्स ड्यूरिंग द night time it absorb the carbon dioxide and prepare the intermediate product, and in the morning or on the next day it absorb the sunlight and converted it into the carbohydrate। अगर हम इस कंप्लीट प्रोसेस को, मीन्स फोटोसिंथेसिस को डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें, तो हमने इसको इस तरह से लिया, these are the roots of the plants, this is stem and this is the leaf portion। इसमें हमने क्या दिखाया कि सन से लीव्स क्या लेंगे, सोलर एनर्जी को। अब इस सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, या फिर हम ये बोल सकते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने यहाँ से किसको लिया, सनलाइट को, विद द हेल्प ऑफ रूट्स सॉइल में से किस चीज़ को एब्जॉर्ब किया, वाटर को, और वो कहाँ पर पहुँच गया, लीव्स के अंदर। विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा किस चीज़ को एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया हमें, वाटर मिल गया, सनलाइट मिल गई जिसको कैप्चर किया क्लोरोफिल ने, और इन सब ने मिलकर यहाँ पर किसको बना दिया, ग्लूकोज को। और ग्लूकोज क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ द फूड। अब इस फूड को यूटिलाइज किया, साथ में यहाँ पर और भी क्या रिलीज़ किया, ऑक्सीजन को। फूड जितना यूटिलाइज करना है उतना ठीक है, बाकी को यहाँ लीफ में ही स्टोर किया, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से देख के कि जो लीफ है, लीफ क्या है, इट इज़ द किचन, जहाँ पर क्या बनता है, सारा खाना बनता है, और फिर वो इसके थ्रू ही डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्लांट्स के सर्व किया जाता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग